दोपहर का टाइम है और घड़ी में बज रहे हैं 2:55। 2:55 हो रहा है और मैं जस्ट 15-20 मिनट हुए सो के उठी हूँ। एक ग्लास पानी पी हूँ। अभी लंच वगैरह मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि भूख नहीं है लंच का। और बस थोड़ा बहुत अपने आप को ठीक ठाक कर कर और बैठ गई हूँ कैमरा ऑन करके, क्योंकि मुझे ना आज आप लोग से बहुत सारी बातें करने की इच्छा हो रही थी। तो ऐसे तो कुछ प्रिपरेशन नहीं है कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्या बात करने वाली हूँ, लेकिन हाँ बस इतना दिल चाहा कि चलिए आज आप लोग से ना कुछ बातें करूंगी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो बस अपनी चाहत को ध्यान में रखते हुए मैं मोबाइल को खोल दी हूँ, कैमरा ऑन कर दी हूँ और लगा दी हूँ ट्राइपॉड को और बैठ गई हूँ आप लोग से ढेर सारी बातें करने के लिए। और बात करूंगी अपने बारे में, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हो सकता है कि आप में से कोई मेरी बातों को सुनकर अब खुद को उस बातों से रिलेट कर सके। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, सुनिएगा हर एक बातों को, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, 95% विश्वास है कि मेरी बातों से कोई ना कोई जरूर रिलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बातों की शुरुआत करने के पहले आप लोगों का अपने वीडियो में स्वागत कर लेती हूँ। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये जो मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ ना, ये थर्सडे के दिन की है और तारीख है 30 अप्रैल। तो चलिए ढेर सारी बातों के साथ अपनी बातों को स्टार्ट करती हूँ। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मेरी जो वीडियो होती है ना, मोटिवेशन रिलेटेड होती है, मतलब वेट लॉस रिलेटेड तो होती है, साथ साथ में मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो भी शेयर करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है ना, उसमें बहुत सारा मैं मोटिवेशन देने वाली हूँ। एक्चुअली ये मोटिवेशन ना मैं आप लोगों के लिए नहीं बल्कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी देती हूँ, ताकि कभी ऐसा होता है ना माइंड, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना वो कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी हम मोटिवेट होते हैं, कभी डिमोटिवेट होते हैं। तो उस समय ना मैं अपना ही वीडियो खोल के देख लेती हूँ कि हाँ भाई, कभी मेरा ऐसा सोच हुआ करता था। तो ठीक है, लाइफ है, कभी अप आएंगे कभी डाउन होंगे, लेकिन हमें उस चीज से आगे बढ़ना है ना, उस चीज से अपने आप को उबारना है, ना कि उसी में रह जाना है। ठीक है, तो चलिए बातों को स्टार्ट करते हैं। और बात मेरी जो स्टार्ट होगी ना, वो कमेंट से स्टार्ट होगी। आस्था जी का कमेंट आया था और उनका कहना था कि आपको कार चलाते देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। कहाँ से सीखे हैं आप कार चलाना, कितने सालों से कार चलाना सीखे हैं, ये सब उनके कमेंट था। तो उनका जवाब तो मैं दे दी थी कि 7-8 साल से ज्यादा हो गया होगा मुझे ड्राइविंग करते हुए। एक्चुअली मेरी गाड़ी 2017 में 4 व्हीलर मतलब हमने परचेस किया था, मतलब हस्बैंड जी खरीदे थे 2017 में। और इसके पीछे भी बहुत सारा कारण है, वो कारण भी मैं आप लोग को बताऊंगी इस वीडियो में, क्योंकि सभी मेरी बातों में ना कुछ बातें छुपी होती हैं, कुछ ना कुछ मोटिवेशन छुपा होता है। असल में बोला जाए ना तो मेरी पूरी ही लाइफ अगर अभी तक की बताए ना, तो मेरे पूरी ही लाइफ ना मोटिवेशन से भरी हुई है। मैं खुद को यहाँ तक जब लाई हूँ ना, तो बहुत सारे मतलब पड़ाव को पार करके लाई हूँ। एक दिन में ही ये रेडी नहीं हुई हूँ कि आप लोग को जैसा लगता होगा कि मैं आप लोग को मोटिवेट जब करती हूँ ना, तो मुझ में ऐसा नहीं कि मैं शुरू से इस तरह से, मतलब होता है ना रेडीमेड मुझे सब कुछ मिला है, इस तरह से नहीं। बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा है, मैं भी स्ट्रगल करी हूँ, साथ साथ मेरे हस्बैंड जी भी स्ट्रगल किए हैं, तब हम यहाँ तक आए हैं। हमारे पास ना कुछ भी रेडीमेड नहीं मिला है। होता है ना कि माँ बाप का संपत्ति जाएगा ससुराल की तरफ से या मायके की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें एक ही चीज रेडीमेड मिला है, वो हमारी मर्यादाएं, हमारे संस्कार, मेरे हस्बैंड जी का मेहनत और मेरे अंदर का विश्वास। ये तो चलिए बात करती हूँ कुछ अपने स्ट्रगल्स के बारे में। जैसा कि मैं बताई ना कि कभी भी कोई चीज अगर हम पाते हैं या करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बना बनाया हमें मिला रहता है। हर किसी को कोई चीज बना बनाया नहीं मिलता है, उसके पीछे उनकी बहुत महीनों की, बहुत सालों की मेहनत होती है, या फिर यूं कहें मेहनत भी नहीं होती है, उनकी डेडिकेशन होती है, उनकी लगन होती है। तो एक बार मैं अपने ब्लॉग में बताई थी कि गाड़ी चलाना मैं जब सीख हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड जी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, कभी भी मुझे मना नहीं करते थे कि हाँ गाड़ी मत चलाओ। बहुत बार मैं ठोकी हुई हूँ, यहाँ वहां टक्कर वक्कर हुआ है, हालांकि किसी इंसान को नहीं हुआ है, मतलब हुआ है ना, कभी दीवार में लग गया, कभी पिलर पे लग गया, इस तरह से। लेकिन मेरे हस्बैंड जी मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किए हैं, मतलब 1-2 बार खाली बोले हैं कि थोड़ा सा तरीके से चला, उसके बाद फिर दोबारा से मैं चलाई हूँ गाड़ी। लेकिन हाँ, उस वीडियो में मैं अपने स्ट्रगल के बारे में बात तो की नहीं थी। तो मैं सोची कि चलो आज, क्योंकि हम जब किसी दूसरे को देखते हैं ना कुछ करते हुए, ह्यूमन नेचर है ये, मैं किसी का यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ, ये ह्यूमन
ह्यूमन नेचर है, जब हम किसी को देखते हैं ना खुद कुछ अच्छा करते हुए, अपने से कुछ अच्छा करते हुए, तो मन में यही लगता है ना कि उन्हें फैमिली से सपोर्ट मिला है, उन्हें इतनी आजादी मिली है, तभी वो कर पा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पीछे उनका जो स्ट्रगल होता है ना वो हम जान नहीं पाते। तो सबसे पहले मैं तो आप लोगों को ना ड्राइविंग से ही लेके अपने स्ट्रगल सुनाती हूँ, बताती हूँ, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं भाई, अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसके सालों की डेडिकेशन है, उसके सालों की मेहनत है, और गिर के भी संभलने का हौसला है, ठीक है। तो बात करती हूँ ड्राइविंग की। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बहुत बार अपने चैनल में बताई हूँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानती थी, इवन मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता था। मैं गाड़ी चलाना सीखी हूँ अपनी बेटी के जन्म होने के बाद। तो आप लोग अंदाज लगा लीजिए, मेरी बेटी 9th में गई है इस साल, तो मैं कितना साल हो गया होगा, और उस समय मैं स्कूटी चलाना सीखी थी। और कई बार मैं गिरी हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे चोट नहीं लगा है, बहुत बार मैं गिरी हूँ। और एक बार तो मैं इतनी भयानक तरीके से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। गाड़ी चलाते समय सब कोई गिरते हैं, गाड़ी जब चलाना आप सीखिएगा ना फर्स्ट बार, तो सभी कोई गिरता है, कोई ये नया बात नहीं है। खरोच वगैरह आता है, घुटना में चोट लगता है, बहुत सारी चीजें। जब मैं नई गाड़ी चलाना सीखी ना, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत बार गिरी थी, लेकिन गिरने के बावजूद भी ना दूसरे दिन में फिर से स्कूटी लेके निकल जाया करती थी गाड़ी चलाने के लिए। गर्मी का मौसम हुआ करता था और सड़क जब एकदम सुनसान हुआ करती थी, और वही 3:30-4 बजे, गर्मियों के मौसम में ना 3:30-4 बजे बहुत सुनसान रहती थी सड़क, तो रोड पे ज्यादा गाड़ी नहीं चलते थे। तो उस समय मैं स्कूटी लेके निकल जाया करती थी। अगर बात करूँ ना, तो एक दिन भी मुझे हस्बैंड जी गाड़ी चलाने के लिए समय नहीं दिए अपना, लेकिन हाँ वो मना भी नहीं किए हैं कि नहीं तुम्हें नहीं चलाना है, गिर जाओगी तो, चोट लग जाएगा तो, बच्चों को कौन देखेगा, घर का काम कौन करेगा, या फिर बहुत कुछ इस तरह के वो एक्सक्यूज कभी नहीं देते थे मुझे, कभी नहीं। बस इतना है कि वो मुझे दे देते थे, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम छोड़कर मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं ना कि रात में काम करके आते हैं तो हस्बैंड वाइफ लोग को ले जाते हैं गाड़ी चलाना सिखाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जी के पास ना ही वो टाइम है और ना ही मैं उन्हें बोलती हूँ। बस मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप मुझे वो प्रोवाइड कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। और मैं ना अकेले ही गाड़ी चलाना सीखी हूँ। और जैसे लोग साइकिल चलाना सीखते हैं ना, खुद से ठेल ठेल के, ढकेल के, पैरों के सहारे, उस तरह से मैं स्कूटी चलाना सीखी थी, ठेल ठेल के, और बहुत मुश्किल से। और उस एज में जब मेरी बेटी भी हो गई थी, 7-8 साल की जब हो गई थी ना, तब मैं स्कूटी चलाना सीखी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा ना कि अब बेटी हो गई है तो अब टेम्पू तो मैं नहीं कहीं जाऊंगी। और हस्बैंड जी का मेरा ऐसा जॉब शुरू से रहा है ना कि उन्हें हमेशा आउटिंग ही रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं वो ऑफिशियल टूर से बाहर जाते ही रहे हैं, मार्केटिंग में उनकी जॉब है ना, तो इसीलिए। तो मैं सोचती थी कि नहीं, अब धीरे धीरे बेटी हुई है तो बड़ी भी होगी। तो मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं ये जज नहीं कर रही हूँ कि ऑटो में बैठने वाली लेडीज या लड़कियां गलत करती हैं, लेकिन मेरा अपना सोच था कि नहीं, अब मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी, बेटी को ट्यूशन ले जाना होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे उसके साथ उसको करवाना है, सिखाना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे गाड़ी चलाना तो सीखना होगा। तो मैं अपने हस्बैंड जी को बोली कि मुझे स्कूटी खरीद के दे दीजिए, मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी। तो गाड़ी चलाना मैं सीखना स्टार्ट की। जैसा कि बताई, मैं बहुत बार गिरी हूँ, थोड़ा बहुत चोट लगा है, छिलाया है, कटाया है, लेकिन एक बार की बात है, वही शाम का समय हो रहा होगा, 7-7:30 बज रहा होगा, और मैं ना घर के थोड़े से पास, पहले हम जहाँ रहते थे ना वहाँ पे मतलब बहुत सामने, यहाँ पर भी बहुत सामने मतलब अच्छी शॉप नहीं है, कुछ अगर छोटी मोटी चीजें की जरूरत होती है तो नीचे मिल जाता है, नीचे नहीं मतलब थोड़ा दूर जाना पड़ता है, लेकिन हाँ अगर कुछ मतलब स्पेशल कुछ चीज चाहिए होगा ना तो मतलब मुश्किल होती है मिलना। तो जहाँ हम पहले रहते थे ना, वहां भी इसी तरह का सिचुएशन था। तो मुझे याद है कि मेरे बेटे को ना कुछ चाहिए था प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, और जैसा कि आप लोग को जानते होंगे, आप लोग भी मम्मी हैं बच्चों की, तो आप लोग को पता है बच्चों को ना अधिकतर सब कुछ रात में याद आता है। तो जब वो खेल के आया ना 7-7:15 बजे, तो उस समय वो छोटा था, आई थिंक 5 में पढ़ता होगा। तो उसके बाद उसको याद आया कि मम्मा मुझे ये चीज चाहिए, और मतलब नहीं है, टीचर कल डांटेगी। तो मेरे साथ है ना कि अगर बच्चे कुछ बोल देंगे तो फिर मैं वो कहीं से लाके दे दूंगी। तो वही 7:30 के करीब, 7 से 7:30 के बीच हो रहा होगा, और मैं निकल गई स्कूटी लेके, और बिल्कुल घर के पास में ही, लेकिन हाँ चूंकि रात हो रहा था, पैदल भी जा सकती थी, लेकिन चूंकि रात हो गया था तो मैं सोची कि नहीं, स्कूटी से ही चले जाती हूँ, जल्दी जाऊंगी तो जल्दी आऊंगी, ठीक है। मेरे हस्बैंड जी गए थे ऑफिशियल टूर पर, और दोनों बच्चों को मैं घर पे छोड़कर चली गई थी स्कूटी लेके। और बस मैं स्कूटी लेके निकली ही थी, और निकल के जो भी उसको चाहिए था वो मिल गया था थोड़ी दूर पे। और उसके बाद जब मैं लेके लौट रही थी तो मैं देखी कि पीछे से एक गाड़ी आ रहा था, व्हाइट कार आ रहा था,
था। और मैं जब देखी ना कि वो कार बहुत स्पीड चल रहा था, तो फिर मैं क्या की ना, एक जगह साइड होके थोड़ा सा गाड़ी को स्लो कर ली, ठीक है ना, लगभग लगभग मैं रोक ही ली थी, ठीक है। और ये मैं हाईवे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जहाँ रहती थी पहले वहां से थोड़ी ही दूर का रास्ता था, मतलब थोड़ा ही फासला था। अगर मैं बोलूँ तो मतलब मेरे घर से जहां मैं गई थी ना, सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी थी स्कूटी से, ठीक है। तो मैं क्या की ना कि धीरे कर ली गाड़ी को, और ऑलमोस्ट गाड़ी बंद नहीं की थी, लेकिन ऑलमोस्ट इतना स्लो कर दी थी ना कि घड़ी मतलब गाड़ी को मैं पैर लगा के खड़ी ही कर दी थी, ठीक है। वो कार पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि वो गाड़ी किस मतलब कौन चला रहे थे या फिर क्या इशू था, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन वो गाड़ी आई और मतलब मैं बाईं तरफ गाड़ी मतलब रखी हुई थी अपनी खड़ी कर और खड़ी नहीं थी एक्चुअली, स्टार्ट की लेकिन स्लो थी, और वो ना पीछे से कार टक्कर हो गया स्कूटी में। और इतना ज्यादा, अब चूंकि मैं निश्चिंत थी कि वो गाड़ी निकल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारा स्पेस दे दी थी, तो मैं निश्चिंत थी, बहुत कस के हैंडल नहीं पकड़ी थी। अगर मैं चलाती रहती तो शायद कस के हैंडल पकड़ती, या फिर पता नहीं पकड़ती कि बचती कि नहीं पता, लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत स्पीड टक्कर हुई थी। और चूंकि मैं गाड़ी का जो पकड़ था ना वो धीरे हो गया था, चूंकि मैं गाड़ी एकदम स्लो करती थी, लगभग लगभग बंद ही कर दी थी, तो गाड़ी की पकड़ मेरी बहुत स्लो हो गई थी। और वो कार आके इतना जोर का टक्कर पीछे से मतलब मारा कि मैं सामने स्कूटी की तरफ ऐसे करके गिर गई। अब चूंकि मैं 5 मिनट की दूरी पर गई थी, तो मैं हेलमेट भी नहीं लगाई थी। मैं ऐसे कहीं निकलती हूँ तो मैं हेलमेट लगाती हूँ, लेकिन ऐसे तो मैं हेलमेट नहीं लगाई थी, किसी से बताई ना, घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर गई थी, तो मैं हेलमेट नहीं लगाई थी। बस मैं गिरी, और वो स्कूटी के जो सामने वाला बॉडी होता है ना, उसी पर गिर गई, और यहाँ ना मेरा ना नाक कट गया, मतलब फट गया वहां पे, और ब्लडिंग आने लगा। जैसा कि मैं आप लोग बताई हूँ ना कि यहाँ मेरा मायका भी है, तो फिर फोन की मैं, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, मेरी भाभी और भाई आए, और बहुत सारा सिचुएशन हुआ। अब उन चीजों में भी नहीं जाऊंगी फिर, वरना मैं इमोशनल हो जाऊंगी। तो इतना भयानक वाला टक्कर हुआ था कि यहाँ 8 स्टिच हुआ है, और यहाँ पे 2-3 स्टिच हुआ, मतलब 9-10 स्टिच हुए हैं मेरे नोज पर। इसलिए यहाँ पे आप लोग को काला काला दाग दिखता होगा। तो दाग तो बहुत गहरा था, बहुत गहरा, लेकिन वही कुछ ना कुछ घरेलू उपाय करके मैं इसे थोड़ा सा नॉर्मल की हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज की दाग रह ही जाती है, खास करके एक एज हो जाता है ना, तो रह जाती है दाग। छोटे बच्चों को कुछ होता है ना, तो वो दाग चली जाती है जब वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन 25 साल 26 साल का जब एज हो जाए और कुछ चोट लग जाए, तो फिर वो दाग जाना मुश्किल है। तो इस तरह से चोट लगा मुझे। और ना मैं उस समय जॉब किया करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, ठीक है। मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि मैं स्कूल में टीचिंग का जॉब करती थी। तो मेरी बेटी का उस समय की बात करूँ ना, तो मैं स्कूटी चलाना सीखी थी जब मेरी बेटी 1.5 साल की थी। और अभी जो मैं घटना की बात कर रही हूँ, उस समय मैं बहुत अच्छे से स्कूटी चलाना सीख गई थी। इवन मैं स्कूटी से ही अपना स्कूल जाया करती थी। और उस समय मेरी बेटी ना आई थिंक 2-2.5 के बीच में होगी, क्योंकि मेरी बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती थी, मैं एडमिशन करवा दी थी, इसीलिए मैं जॉब पकड़ी भी थी। जैसे ही मेरी बेटी प्ले स्कूल में जाने लायक हो गई ना, तो मैं स्कूल में ही जॉब पकड़ ली, उसके स्कूल में नहीं, वरना तब तो हो जाता उसका पढ़ाई और मेरा जॉब। वो किसी और प्ले स्कूल में जाती थी और मैं किसी और स्कूल में पढ़ाया करती थी। प्राइवेट स्कूल ही था, और प्ले मतलब बच्चों का ही स्कूल था, किंडरगार्टन था। मैं ना जितने भी स्कूल में पढ़ाई हूँ ना, वो सब बच्चों के स्कूल में ही पढ़ाई हूँ। मेरे पास बीएड की डिग्री नहीं थी, इसी वजह से। तो बस मुझे ना कुछ करना रहता है हमेशा, कुछ ना मुझे लगता है मुझे खाली नहीं बैठना, मैं कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो बस जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हो गई, प्ले स्कूल जाने लगी, तो मुझे इच्छा हुआ कि मैं कुछ करूं। तो बस स्कूल में अप्लाई की तो हो गया था। तो उस समय मैं 3-4 स्कूल में पढ़ाई हूँ। तो उस समय जब जो घटना के बारे में बात कर रही हूँ, उसमें समय बचपन स्कूल में पढ़ाया करती थी। बचपन स्कूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बचपन स्कूल में पढ़ाया करती थी। जब मेरी बेटी निकलती थी तो मैं स्कूल निकल जाती थी, और जब मेरी बेटी का आने का समय होता था उससे पहले हमारा छुट्टी हो जाता था, क्योंकि मैं तो प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं घर आ जाती थी। इस तरह से था। तो क्या है, और जो मेरा प्ले स्कूल था ना, जिसमें मैं पढ़ाती थी बचपन में, वो एकदम हमारे घर के मतलब क्या बताऊं, 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था स्कूटी से। तो मैं उस तरह से रखी हुई थी ताकि मैं अपनी बेटी के घर आने के पहले पहले तक आ जाऊं। किसी कारण से कभी होता था ना, टीचर लोग को रोक लिया जाता था कि हम आज कोई ये करना, आज वो करना, कुछ भी अगर काम रहता था, तो फिर मैं वैन वाले भैया को बोल देती थी कि आज मेरी बेटी को मेरे स्कूल पे ही ड्रॉप कर दीजिए। उनको पता था कि मैं कहाँ पढ़ाती हूँ, तो वहां पे ही लाके नीचे में ड्रॉप कर देते थे, और मैं वहां से जाके पिकअप कर लेती थी। क्योंकि फिर बच्ची है, छोटी है, तो अकेले छोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता। मैं तो इतनी बड़ी बच्ची को भी कभी अकेले नहीं छोड़ी हूँ, ना ही बेटा को कभी अकेले छोड़ी हूँ। कभी ऐसा मुझे याद नहीं है कि कब मैं बच्चों को अपने लास्ट बार अकेला छोड़ी हूँ, कभी नहीं छोड़ी हूँ। तो ऐसा वाला सिचुएशन था। तो उस समय ना मुझे याद है
कि मेरा नाक में जो चोट लगा था, मैं बता रही ना, 8-9 स्टिच पड़ा था। और उसके बाद ना, मतलब जो भी मुझे देखती थी, मैं 5 दिन सिर्फ एब्सेंट की थी स्कूल, 5 दिन एब्सेंट की थी। छठा दिन मैं स्कूल में चली गई थी पढ़ाने के लिए। और जब टीचर लोग देखी ना कि मैं स्कूटी चला के जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो वो लोग इतनी आश्चर्य से मतलब मुझे देख रही थी ना, बोली थी कि मैम अगर हम आपके जगह पर होते ना, और वो लोग भी आई थी दूसरे दिन मुझे देखने के लिए, बहुत भयानक चोट लगी थी। ये पूरा चेहरा ना, पूरा ये आंखों की सब पूरा ढक गया था, हड्डी टूट गया था नाक का, नाक की हड्डी है ना वो टूटी हुई है मेरी, इसलिए थोड़ा सा नाक आप लोग को लगता भी होगा इस तरह, यहाँ पे चौड़ा हुआ चौड़ा। हाँ, तो वही टीचर लोग बोलती थी ना कि मैम अगर हम आपके जगह पर होते ना तो हम दोबारा स्कूटी को हाथ ना लगाते। वो बोलती थी टीचर लोग कि अगर हम आपकी जगह पर रहते ना तो हम दोबारा स्कूटी को हाथ ना लगाते। लेकिन मुझे भी डर लगता था, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन हाँ मुझे पता है कि डर जाऊंगी तो फिर आगे तो कुछ करूंगी नहीं, क्योंकि लाइफ में तो हर जगह पर रिस्क है, हर जगह पर डर है। अगर इस तरह से हम डरने लगे, जो चीजें मैं बार बार बोलती हूँ कि चाहे वो वेट लॉस से रिलेटेड हो, किसी तरह का कुछ सीखना हो, कुछ जानकारी हासिल करना हो, हर जगह पर कुछ ना कुछ रोक है। अगर हम सब चीज से डरते रहें, ये चीज सोचते रहें कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, तो फिर सीखेंगे कब? ये सारी बातें ना मैं एक बार और ब्लॉग में शेयर की हूँ, लेकिन इतना डीपली नहीं की हूँ। जो लोग पुराने देखते होंगे ना उन्हें पता होगा और सोचते भी होंगे कि बात को कितना बोलती हैं। तो एक बात को मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ ना कि जो लोग जुड़ते हैं मेरे चैनल पे, जो लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें पता हो कि लाइफ बहुत आसान नहीं होती है, उसे बहुत स्ट्रगल के साथ यहाँ तक लाना पड़ता है। अगर कोई आगे बढ़ता है, खास करके कब कोई लेडीज आगे बढ़ती है, तो उनका परिवार का सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन उनका खुद का भी अंदर का ना बहुत स्ट्रगल होता है। जब मुझे चोट लगा था ना नाक में, और जब ये हुआ था, तो भले ही मैं खुद को खड़ी कर ली, लेकिन हस्बैंड जी को कहीं ना कहीं लगने लगा ना कि शायद स्कूटी सेफ नहीं है। खास करके तब जब मैं दोनों बच्चों को बैठा के कहीं ले जाया करती थी। कभी होता था ना, कभी हस्बैंड जी का ऐसे जॉब रहता था, कभी कुछ जरूरत पड़ गया तो दोनों बच्चों को भी मैं स्कूटी बैठा के ले जाया करती थी। तो हस्बैंड जी को लगा ना कि थोड़ा रिस्क हो जाएगा दोनों बच्चों के साथ में बैठा के कहीं जाना, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना, यहाँ पे कुछ भी ट्रैफिक वगैरह रूल्स का पालन नहीं होता है, जिसको जैसा मन है वैसा चलाता है। तो फिर हमने कार खरीदने की प्लानिंग की, हस्बैंड जी कार खरीदे, उसे एकदम जस्ट उसी समय नहीं, साल दो साल के बाद ही खरीदे होंगे, याद नहीं है। बस इतना याद है कि मेरी जो गाड़ी है ना, मारुति की है, वैगन आर गाड़ी है, 2017 में हमने गाड़ी खरीदा है, ठीक है, अगस्त के महीना में। तो आप अंदाज लगा लीजिए कितना साल हुआ। और उसी समय जैसे ही हम गाड़ी खरीदने गए, तो बताइए ना कि मारुति का गाड़ी है हमारा, हम गाड़ी खरीदने गए, और साथ में ही मेरे हस्बैंड जी बात कर लिए, उनका मारुति का ना ड्राइविंग स्कूल है, ठीक है ना, जहाँ गाड़ी मिलता है ना, शोरूम, गाड़ी की शोरूम है ना, जस्ट वहीं बगल पे ना मारुति ड्राइविंग स्कूल है। तो वहां पे साथ मेरे हस्बैंड जी बात भी कर लिए कि मेरी मिसेस को, मतलब मुझे, मेरे बारे में, कि इनको ड्राइविंग सीखना है, तो ठीक है। तो मुझे वहीं ड्राइविंग स्कूल, जैसे मैं गाड़ी खरीद के आया, दूसरे दिन मैं ड्राइविंग सीखने के लिए जाने लगी, ठीक है। तो पहले तो हम लोग 15 दिन अपनी गाड़ी से सिखाते हैं, और फिर 16वां दिन से हमें अपनी गाड़ी चलाना पड़ता है, ठीक है। तो गाड़ी पहली खरीदाई और फिर मैं ड्राइविंग स्कूल में, तो 15 दिन मैं गाड़ी चलाई, मतलब वहां पे सीखी उनके गाड़ी से, और 16वां दिन मैं अपना गाड़ी लेके निकल गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ हस्बैंड जी का रोल इतना है कि वो मुझे गाड़ी खरीद के दे दी है, ठीक है। इसके आगे का रोल सब कुछ मेरा था, सब कुछ मैंने किया, हिम्मत मैं दिखाई। बहुत बार मेरा कार टक्कर हुआ है, बताइए ना, कभी दीवार से, कभी पिलर से, कभी पेड़ से, कभी किसी चीज से। लेकिन मैं जब टक्कर होता था ना, तो डरती तो जरूर थी, लेकिन हाँ, मैं दूसरे दिन और भी हिम्मत के साथ उस चीज को करती थी। तो डियर, जब बात आती है ना कि सपोर्ट की, कि उन्हें फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला होगा, ये तभी कर रही होंगी, हमेशा ये बात मन में सोचिएगा कि आप खुद को कितना सपोर्ट करते हैं। तो जब भी आप कुछ करना चाहती हैं, कुछ नया करना चाहती हैं, तो पहले ये नहीं देखिए कि आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, पहले आप ये देखिए कि आप खुद को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपको खुद लग जाएगा ना कि मैं अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकती हूँ, फिर बाकी लोग आपके पीछे जरूर खड़े हो जाएंगे। अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाइएगा, आपको क्या लगता है, अगर मैं इतना डेडिकेशन नहीं दिखाती, इतना स्ट्रगल नहीं करती, तो आज जो मैं कर रही हूँ वो मैं क्या कर पाती? मेरे हस्बैंड जी को टाइम नहीं है कि वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाए। मैं जिम जा पाती? मैं नहीं जा पाती। हस्बैंड जी आज भी बोलते हैं कि तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे फिजिकल इश्यू से मैं गुजरी हूँ ना, मैं आप लोग को बताई हूँ ना कि बहुत सारे फिजिकल कंडीशन से मैं गुजरी हूँ। तो हस्बैंड जी को भी डर लगता है, लेकिन डर मुझे भी लगता है। ऐसा मत समझिए कि मैं जिम जा रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ और मेरा ये मोटिवेशन है कि बाप रे मैं तो एक दिन एकदम स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने वाली हूँ। बिल्कुल नहीं, डर मेरे अंदर भी है। आज भी मैं डरती हूँ, एक डंबल उठाती हूँ ना
तो मैं डरती हूँ कि कहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि बताई हूं ना मैं, मेरे ब्रेस्ट में ऑपरेशन हुआ था, गांठ हुआ है, गांठ हो गया था, 2022 की बात है। और वो गांठ बायोप्सी के लिए भी गया था, और मतलब जांच करने के लिए कहीं वो गांठ कैंसर तो नहीं है, लेकिन भगवान की मतलब क्या बताऊं, किसी जन्म का पुण्य था कि मतलब गांठ में कैंसर वगैरह नहीं निकला, बस नॉर्मल गांठ था, लिपोमा था गांठ का, और उसको निकाल दिया गया ऑपरेशन करके, ठीक है ना। तो आज भी जब मैं जिम जाती हूँ और डंबल उठाती हूँ ना, तो मेरे मन में एक डर रहता है। और हस्बैंड जी भी मुझे मना करते हैं, मैं कोई काम करती हूँ ना तो मैं जीतने के लिए तो करती ही नहीं हूँ, कभी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे जीतना है। मैं मानती हूँ कि मैं हार जाऊंगी या फिर हार सकती हूँ, 90% चांस है कि मैं हार सकती हूँ, लेकिन मैं बिना खेले तो नहीं हारूंगी। मेरा तो ये है भाई, मेरा यही फंडा है कि बिना किए तो मैं नहीं हारूंगी। ठीक है, मुझे हो सकता है कि 2-3 महीनों के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम होने लगे, नहीं मैं कर पाऊं जिम, नहीं कंटिन्यू कर पाऊं, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये रहेगा कि मैं अपने स्ट्रेंथ को, मेरे हाथ में ताकत नहीं है। मैं वेट लॉस की बात करती हूँ, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करती हूँ, और मैं दुबली हो गई हूँ, और मेरी हेल्दी डाइट की बात करती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में इतना भी ताकत नहीं है कि एक 5 किलो का आटा का थैला उठाकर मैं यहाँ से 4 कदम भी चल सकूं। मैं एक पानी का जग, जो कि 2 लीटर का जग है, उसे भी मैं बहुत देर तक हाथ में होल्ड नहीं कर सकूं। कुछ समय की बात, पहले की बात करूं, करीब मतलब 10 दिन 12 दिन हुए मेरे जिम जाए हुए, अगर मैं 12 दिन की बात करूं तो मुझे ना बहुत ज्यादा, जब आटा गूंथना रहता था, जब मेरे फैमिली में कुछ होता है फंक्शन, कुछ बच्चे का बर्थडे हो रहा है या कुछ भी होता था ना, तो मैं ना अपना आटा गुथवाने का काम अपने हस्बैंड जी से करवाती थी। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उनका सपोर्ट चाहिए, और इसलिए भी नहीं कि वो मतलब चाहते हैं कि वो आटा भी गूंथ ले, ये काम कर दे, वो काम कर दे। उनको पता है कि इससे नहीं हो पाएगा, मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं एक बार 3 किलो या 4 किलो का आटा गूंथ देती थी ना, तो ये पूरा हाथ का जो नस है ना, उसमें इतना दर्द होता था, और ब्रेस्ट में मेरी सूजन आ जाती थी। ये सब बातें पता नहीं सोशल मीडिया पर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इसलिए बोलती हूँ कि मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज है जिनको कुछ प्रॉब्लम होता होगा ना, तो वो रुक जाती होंगी कि मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ। तो डियर, सब प्रॉब्लम सबके पास है। अगर आप किसी को ऊंचा उठते हुए देख रहे होंगे ना, तो उनके पीछे उनका बहुत स्ट्रगल रहता है, महीनों का स्ट्रगल, सालों का स्ट्रगल रहता है। हाँ, ये बात बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड जी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। सपोर्ट मुझे इतना मिलता है मेरे हस्बैंड जी की तरफ से कि मैं अगर बोल दूं कि मुझे करना है, तो फिर वो, उनको पता है कि मैं मानूंगी नहीं उनकी बात, मैं नहीं मानूंगी। मैं इस मामले में अपने पापा पर गई हूँ, मतलब मुझे जो करना है वो मुझे करना है। जैसा मैं बताई ना, मैं हारने से नहीं डरती हूँ, लेकिन मैं खेलने के पहले नहीं हारना चाहती हूँ। अगर मैं हार भी गई, अगर मैं गाड़ी चलाना नहीं भी सीखती, अगर मैं मतलब जिम जाके मुझे स्ट्रांग नहीं भी मैं बन पाऊं, अगर वेट लॉस जर्नी जो मैं स्टार्ट की थी, मुझे बहुत सारे फिजिकल कंडीशन थे, हो सकता है मैं डाइट नहीं कर पाती, मैं अपना वेट इतना नहीं ला पाती, क्योंकि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद बहुत सारे लोगों का नाम है कि बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत देर तक आप भूखा नहीं रह सकते हैं, बहुत सारी चीजों को आप छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत सारी चीजों को आप खा नहीं सकते हैं, बहुत फाइबर वाली चीजें भी आप नहीं खा सकते हैं। बहुत बोला जाता है ना कि वेट लॉस में फाइबर की चीजें खाई जाती है, सलाद खाया जाता है, भूख नहीं लगता उससे। तो जिसका गॉल ब्लैडर नहीं होता है ना, उनको बहुत ज्यादा फाइबर भी उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। इन सब चीज के स्ट्रगल होने के बाद भी मैंने हिम्मत की, क्योंकि मैं हारने से कभी नहीं डरती हूँ। अगर मैं हारने से डरती ना, तो मैं कभी भी इतना तक नहीं आती। ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए मुझे मिल गया गाड़ी कि आप चलाइए, बस हस्बैंड जी मुझे मना नहीं करते हैं, और वो इसलिए मना नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं उनकी बात इस बार में नहीं मानूंगी, और वो इसलिए भी नहीं मना करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो मर्यादाएं हैं वो कहाँ तक है। मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ, मैं फ्री हूँ, बच्चों की जिम्मेदारियों से बहुत हद तक फ्री हूँ। हालांकि एक माँ कभी फ्री नहीं होती है, लेकिन हाँ, छोटे बच्चे नहीं है मेरे, तो मैं फ्री हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गाड़ी चलाने आता है और पैसा है तो गाड़ी स्टार्ट करी और निकल गई कहीं भी घूमने, कहीं भी फिरने, वैसा नहीं है। मैं अपनी लिमिटेशन को हमेशा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कितना करना है, किस तरह से करना है। हस्बैंड जी ये जानते हैं कि मेरे स्वभाव को, इतना साल हो गया हमारा शादी
का, तो वो जानते हैं कि भाई ये जो करेगी वो सही जगह सही रास्ते पे ही चल के करेगी, सही चीजों को ही चुनेगी, तो वो मना नहीं करते हैं। जैसे कि जिम की बारी आई, जब मैं जिम जाने के बारे में सोची ना, तो आप एक दिन की बात नहीं है कि मैं गई और जिम में क्लासेस में एडमिशन ले ली। बहुत सारे मैं जिम गई थी, बहुत सारी जगह देखी थी, अपने घर के आसपास पहले देखना चालू की थी, लेकिन वही मुझे इस तरह कोई जिम मिल ही नहीं रहा था जहां पे सिर्फ लेडीज हो। मुझे ऐसा जिम चाहिए था जिसमें सिर्फ लेडीज हो, वहां पे जेंट्स ना हो, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी, फिर मुझे अच्छा से एक्सरसाइज नहीं मैं कर पाऊंगी, अपनी प्रॉब्लम को नहीं शेयर कर पाऊंगी। लेडीज का वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और मेरे तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो जो भी मुझे प्रॉब्लम है वो मैं एक जेंट्स ट्रेनर के साथ मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी, मैं उतनी ओपन नहीं हो पाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा जिम खोज रही थी जहां लेडीज ही मुझे ट्रेन करे, ठीक है। तो फाइनली मुझे ऐसा जिम मिल गया और मैं ज्वाइन कर दी। अच्छा, इस चीज के लिए मेरा बेटा मुझे बोल रहा था, मेरे हस्बैंड जी तो खैर बोलते हैं कि मुझे जिम की जरूरत ही नहीं है, जो कर रही है घर पे आराम से करो, बहुत ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग बनाना है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है ना कि मैं अब एक बाल्टी पानी उठाने के लिए किसी पर डिपेंड रहूं कि भाई कोई मुझे उठा के बालकनी तक रख दो यार, पौधे में पानी डालना है। क्योंकि था ऐसा समय था कि बालकनी में पानी डालना मैं नहीं कर पाती थी, ठीक है। आटा मैं नहीं गूंथ पाती थी, जग का पानी मैं नहीं ये कर पाती थी, मतलब घर की जाली होती है ना साफ करने की, तो वो मैं नहीं जाली साफ करती हूँ। आपको पता है मेरे घर का ना डस्टिंग का काम मेरे हस्बैंड जी करते हैं, ऊपर के जितने भी जाली होते हैं ना वो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं आप लोग इतना दिन से नहीं बताई हूँ, शायद नहीं बताई थी, छुपाने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन शायद कुछ मौका नहीं मिला होगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रही हूँ अभी कि मेरे घर में जितने भी डस्टिंग वाले काम थे ना, झाड़ना वाड़ना वाला, जो ऊपर जाली साफ होती है, दिवाली की जो साफ सफाई होती है, किचन का मैं संभालती हूँ, डिपार्टमेंट किचन है मेरा, लेकिन बाकी रूम का ना मैं नहीं कर पाती थी। इसलिए नहीं कि मुझे करने का टाइम नहीं है, या फिर इसलिए कि मुझे मेरे हस्बैंड जी से करवाना है, इसलिए क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं करती तो बस मैं बताई ना, मेरे ब्रेस्ट में सूजन हो जाएगा, मेरे हाथ के नस में दर्द हो जाएगा, मैं महीना दिन मुझे फीवर हो जाएगा, तबियत खराब हो जाएगा, इस तरह का सिचुएशन था। तो हस्बैंड जी को लाचारी में करना पड़ता था ये सारे काम। तो फिर मुझे लगा ना कि नहीं भाई, इतना तो कम से कम अपने शरीर को बनाना ही चाहिए कि मुझे हर छोटी छोटी चीज के लिए ना किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, या फिर किसी मतलब जैसे मेरे हस्बैंड जी को, उनको टाइम नहीं है, उनका जॉब ऐसा है ना, उनके पास टाइम नहीं है। वो बेचारे सैटरडे संडे तो घर पे आते हैं, उसके बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पे जाली लगा है तो वो जाली साफ करें, पंखा गंदा है तो पंखा साफ करें। क्यों भाई? क्योंकि वाइफ के हाथ में ताकत नहीं है। तो इसलिए मैं जिम ज्वाइन की हूँ, और मेरा बेटा भी मुझे वही देख के बोला है कि मम्मी तुम स्ट्रेंथ बढ़ाओगी तभी चीजें ठीक होंगी, तुम डरोगी तो नहीं होगी। मेरा बेटा भी मुझे हिम्मत दिया है, अब वो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। लेकिन हाँ, वो जो वहां तक पहुंचने का जो रास्ता तय की हूं मैं, जो 50 जगह जिम जाके पता करना या फिर रोज मेरे जाना आना, ये सब जो स्ट्रगलिंग है वो मेरा खुद का है। सुबह उठ के कैसे मैं अपनी बेटी को नाश्ता बना के देती हूँ, कैसे उनका नाश्ता, उनकी टिफिन तैयार करती हूँ, ये सब मेरा खुद का प्रॉब्लम है। इसमें मैं हस्बैंड जी का कहीं रोल नहीं है। मुझे लगता ही है ना कि मुझे बात करने के लिए माइक की जरूरत है, क्योंकि बोलते बोलते ना बिल्कुल लाउड हो जाती हूँ। मुझे मेरी आवाज थोड़ी लाउड लगती होगी ना आप लोगों को, तो थोड़ा सा सॉरी ही बोलूंगी, बोलते बोलते भावनाएं बह जाती है। वैसे भी मुझे तेज थोड़ा सा बोलने का आदत है। तो वही मैं बता रही थी कि जब मैं जिम जा रही हूँ, तो जिम जाने के पीछे जो ही मेरा स्ट्रगल रहा है, घर के काम, जाना, फिर वहां से आना, फिर सब बनाना सबके लिए, फिर खुद के लिए बनाना, फिर मतलब जितने भी स्ट्रगल रहे हैं, वहां से जाने आने का ये स्ट्रगल, जो भी स्ट्रगल है वो मेरे खुद के हैं। 4 बजे भोर में उठ के करना है कि 3 बजे भोर के में उठ के करना है, सारे मेरे खुद के स्ट्रगल है, उसमें किसी का रोल नहीं है। तो वही मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको कुछ भी करना है, चाहे आपको जिम जाना है, गाड़ी चलाना सीखना है, कुछ भी अगर आपको नया चीज सीखना है, जो कि सीखना चाहिए, और उसकी कोई एज नहीं होती है। यूट्यूब के बारे में बताऊं कि मेरी ना बातें करते करते कितना बड़ा वीडियो बन जाएगा मुझे पता ही नहीं है, और कितने लोग देखेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो लोग भी देखेंगे ना, वही मेरे लिए काफी है। अब बातें करने बैठी हूँ तो खत्म तो जरूर करूंगी। तो हाँ, तो जैसे कि बताई यूट्यूब के बारे में बताई, तो यूट्यूब 2-2.5 साल पहले मैं सोची थी कि 2.5 साल 3 साल पहले की बात है कि जब मैं सोची थी कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं बताई ना कुछ मुझे मतलब हो जाता है कि नहीं अब मुझे ये करना है। तो अचानक से, क्योंकि अब जॉब नहीं हो सकता है, बेटी बड़ी हो गई है, और काफी टाइम हो गया, कोरोना के बाद से ही मैं जॉब छोड़ दी हूँ, तो अब नहीं हो, मतलब मन नहीं है जॉब करने का, इच्छा नहीं है, टाइम नहीं है, हस्बैंड जी भी मना करते हैं कि जॉब की नीड नहीं है। तो भाई अब क्या करें,
क्योंकि मुझे तो कुछ करना है। तो फिर मैं सोची कि चलो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर देती हूँ। उसके लिए मेरे हस्बैंड जी मना नहीं किए, लेकिन इतना मेरे मेरे मतलब देखते हैं ना इस तरह रातों को जग कर सीखना। जब मैं यूट्यूब में सीखती थी, खुद से ही सीखी हूँ, कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि कैसे यूट्यूब अकाउंट, यहाँ तक कि अकाउंट कैसे खुलता है वो भी मुझे कोई बताने वाला नहीं था। हस्बैंड जी तो दूर दूर तक नहीं है। मेरे हस्बैंड जी ना थोड़े से रिजर्व रहने वाला इंसान है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, उनका फेसबुक नहीं है। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, पर मेरे हस्बैंड जी का ना इंस्टाग्राम में अकाउंट है ना फेसबुक में अकाउंट है। उनका ये सब जगह अकाउंट नहीं है। लिंक्डइन में है अकाउंट, ट्विटर में शायद होगा, मैं भी मुझे नहीं पता है। तो उस तरह के, तो वो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर है और कभी आज भी नहीं आए, कभी फ्यूचर में भी नहीं। वैसा नहीं वो करेंगे ना कि मोबाइल लेके मेरे पीछे पीछे घूमे कि वीडियो बन रहा है तो मैं अपनी वाइफ का हेल्प कर दूं, ऐसा कभी नहीं है। मुझे मना नहीं करते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए मुझे ही मतलब अपना देना पड़ता है समय, अपना ही डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, खुद को ही सपोर्ट करना पड़ता है। तो सपोर्ट उनके तरफ से मुझे इतना ही रहता है कि मुझे मना नहीं है। और मना इसलिए भी नहीं होता है उनकी तरफ से कि उनको पता है कि मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मेरा एक सीमा है, एक मर्यादा है, और उसके अंदर भी रह के करती हूँ। वो चीज उन्हें पता है कि मैं जो कुछ भी काम करूंगी, वो जो कुछ भी करूंगी, चाहे मैं घर से बाहर जिम जाऊं, मार्केट जाऊं, कहीं भी जाऊं, या घर पे ही कुछ काम करूं, सोशल मीडिया पे काम करूं, उन्हें पता है कि मेरी एक मर्यादाएं हैं। उस मर्यादा को मैं किसी भी सिचुएशन में लांघने वाली नहीं हूँ। ठीक है, उनको ये बात पता है। और ये सब चीज जो संस्कार होते हैं ना, वो सब चीज मुझे लगता है, ऐसा मैं अपना पर्सनल बोल रही हूँ, लड़कियों को ना अपने मायके से मिल जाती है, अपनी माँ से मिल जाती है। तो माँ का दिया हुआ ये संस्कार है कि जिसे जो एक लिमिट होता है ना, उस लिमिट में ही हम चलते हैं। हम मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने फैमिली की बात कर रही हूँ। तो वो लिमिट है एक, वो बंधा हुआ है, उसमें मुझे किसी को सिखाना नहीं है। जैसे कि मतलब मेरे हस्बैंड जी को ये नहीं बोलना है कि अरे तुमको 10 बजे रात, अभी मेरे हस्बैंड जी ऑफिशियल टूर से बाहर है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मुझे गाड़ी चलाना आता तो मैं 10 बजे निकल जाऊं बेटी को लेकर मॉल। बिल्कुल नहीं निकलूंगी। उनको पता है कि ये करेगी नहीं, तो मुझे कभी इस बात के बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं नहीं करूंगी। उनको पता है कि मैं नहीं करूंगी। मैं दोस्तों के साथ जाती हूँ, मिलती हूँ मैं दोस्तों के साथ जाती हूँ, मैं मिलती हूँ, मैं यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ, मैं ड्राइविंग करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन हाँ, सभी कुछ वही करती हूँ जहाँ एक लाइनिंग है। मुझे पता है कि उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। वीडियो बनाना है, लेकिन हाँ पता है कि कहाँ तक बनाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब होता है ना कि पागल ही हो जाए वीडियो बनाने के लिए, कुछ भी करे, कुछ भी डाले, इस तरह का सिचुएशन मैं कभी गलती से भी नहीं करूंगी। ठीक है, यहाँ तो पैसे की बात नहीं है। अगर पैसे की बात भी होती ना तो भी मैं नहीं करती, तो भी मैं उस तरह की, मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों की रोजी रोजगार चलती है चैनल से, यूट्यूब से, तो भगवान करे सब अपने मतलब सक्सेस हो। लेकिन हाँ, मेरी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं और ये मेरे हस्बैंड जी जानते हैं, इसलिए मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं है और मना हो भी नहीं सकता है कि जैसे बोली मानने वाली नहीं हूँ। तो YouTube चैनल स्टार्ट करने के पीछे मैं बहुत बताई हूँ, बहुत सारी चीजें मैं सीखी हूँ रात भर बैठ के। मतलब वो नहीं चाहते थे, मेरे हस्बैंड जी की बात करूँ तो वो नहीं चाहते थे, इतना मेहनत देते थे ना। वो हमेशा बोलते हैं, अभी 2 दिन पहले वो बोल के गए हैं कि मतलब मुझे लगता है ना कि जितना आराम तुमको मिल सकता था उतना तुम अपनी जिंदगी को टफ बना दी हो। क्योंकि सुबह देखिए उठना है, फटाफट से बेटी का ब्रेकफास्ट तैयार करना है। हस्बैंड जी रहेंगे तो सब्जी काट के, कभी कभी सब्जी बना भी देती हूँ, आटा लगा के जाती हूँ, ड्रेस मतलब चेंज वगैरह करके जिम जाती हूँ, वहां से जाती हूँ। वहां से जब आती हूँ तो फिर घर के बाकी के सारे काम करती हूँ। फिर दिन भर वीडियो बनाना रहता है, रात में वीडियो की एडिट करनी पड़ती है, वॉइस ओवर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं ना जो करना है। हस्बैंड जी नहीं रहते हैं तो कुछ सामान घटा है तो वो भी लाना है। स्कूल जाना रहता है पीटीएम में तो वहां भी जाना है। स्कूल के पीटीएम से याद आया, मेरे दोनों बच्चों की पीटीएम शुरू से, नर्सरी से लेके टिल डेट तक मैं ही अटेंड की हूँ। मेरा बेटा तो कॉलेज में चला गया है, बेटी की पीटीएम, सारे पीटीएम। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं अपने बच्चों का एक भी पीटीएम छोड़ी नहीं हूँ। कभी हुआ होगा रेयर, वरना मैं ना एक भी पीटीएम, जब मैं पीटीएम में जाती थी ना, पहले की बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड जी बोलते थे ना, क्या जरूरत है हर पीटीएम अटेंड करने का, हर पीटीएम नहीं अटेंड करना है, जरूरी नहीं कि हर पीटीएम अटेंड करो, मत जाओ। मैं बोलती थी कि नहीं जाऊंगी, पीटीएम तो जाऊंगी, पीटीएम जाऊंगी तभी तो टीचर से बात करूंगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों को देखने के लिए। तो पीटीएम जाना हो, बैंक से रिलेटेड कुछ काम हो, बच्चों का तबियत खराब हो या खुद का तबियत खराब हो तो डॉक्टर के पास जाना हो, तो टोटल चीज मैं की हूँ। तो वही डियर, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बोलना चाहूंगी कि बैठे बिठाए किसी को, हर किसी को
सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको पा नहीं सकते हैं। बस उसमें आपको सपोर्ट की नीड है, और दूसरे के सपोर्ट की नीड नहीं है, खुद के सपोर्ट की नीड है। जब भी हम कुछ चीज सीखना चाहते हैं, तब सबसे पहले पूछिए अपने मन से कि आप कितना चाहते हैं उस चीज को करना, किसी भी चीज को करना आप कितना चाहते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, सच में करना चाहते हैं, तो आप बस कदम बढ़ाइए। इंतजार मत कीजिए उस दिन का कि कोई आएगा आपको सिखाने के लिए और आप करिएगा। मेरे हस्बैंड जी को तो विश्वास भी नहीं था कि यूट्यूब चैनल से पैसा भी आएगा। जब मैं सीखा करती थी ना, तो वो हंस के उस रूम से निकल जाते थे। जब मैं वीडियो देखती थी ना कि ऐसे एडिट होता है, ऐसे वॉइस ओवर होता है, ऐसे थंबनेल होता है, तो हंस के निकल जाते थे। और मेरा बेटा बेटी को बोलते थे ना कि तुम्हारी मम्मी को एक नया चढ़ा हुआ है नशा सीखने का, यूट्यूब चैनल बनाने का, पैसा कमा के ही रहेगी, हंस के बोला करते थे। तो मैं ये उनसे ये बोलती थी ना कि पैसा मिले ना मिले, लेकिन यूट्यूब चैनल तो बनेगा और स्टार्ट होगा और वीडियो जाएगा। और बता देती हूँ, पैसा भी आएगा। तो वो हंसा करते थे। और जिस दिन पैसा आया ना फर्स्ट बार मुझे, तो मेरा बेटा, जब मैं बताई, बेटा और बेटी को ही पहले बताई थी, हस्बैंड जी के पहले उन्हीं दोनों को बताई थी। तो बच्चे यही बोले ना कि पापा को बताई मम्मी, पापा को बताई। पापा को तो यकीन नहीं था ना कि यूट्यूब से पैसा भी आता है। मेरे हस्बैंड जी को लगता था ना कि यूट्यूब से पैसा उन्हीं को मिलता है जो कंट्रोवर्सी करते हैं। नॉर्मल जो तुम चीज दिखाती हो उससे पैसा नहीं आता यूट्यूब पर, उनको ऐसा लगता था। तो मैं बोलती थी अच्छा ठीक है ना, अच्छा ठीक है, नहीं आए कौन सा यहाँ पे मैं भीगे जा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगी। मैं बताई हूँ ना, मैं कभी भी किसी काम को करने के पहले ये नहीं सोचती हूँ कि मैं जीत ही जाऊंगी। मैं ये सोचती हूँ कि मैं हार भी सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं हारूंगी, लेकिन करने के बाद हारूंगी। मुझे बोलते हुए ना 1 घंटा हो गया है। 2:55 से मैं शुरू की थी और 3:55 हो रहा है। तो मेरी बातें बहुत बड़ी हो रही हैं, मुझे पता है, लेकिन अब मैं बातों को स्टार्ट की हूं तो मैं खत्म भी करूंगी। जिनको सुनना होगा बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि वो बातें बहुत ही ज्यादा आप लोग की लाइफ में काम आएगी। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही फोन उठा के पके जा रही हूँ। बहुत सारी, क्योंकि देखिए, जब आप किसी का एक्सपीरियंस लेते हो, सुनते हो ना, तो बहुत ज्यादा आपको हिट करता है, आप उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हो। तो अगर आप बातों को सुनिएगा तो आपको बेनिफिट होगा, अगर नहीं भी सुनिएगा तो कोई बात नहीं है, अगर समय कम है तो। लेकिन मैं अपनी बातों को तो कंप्लीट करके रहूंगी, बात जब शुरू की हूं तो कंप्लीट करूंगी। तो बस मैं वहां यही बता रही हूँ कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो सबसे पहले आपको खुद का हिम्मत दिखाना होगा, आपको किसी का इंतजार नहीं करना होगा, ठीक है ना। कोई आपको आके सिखा देगा, उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर वेट लॉस की ही बात करूं तो बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि सबका हो जा रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। सबकी वीडियो वो देखते हैं, उनका हो रहा है, सभी लोग सिखाते भी हैं कि इस तरह से कीजिए, इस तरह से कीजिए। मुझे ये लगता है कि आप जो मोबाइल में सीखते हैं वो आप कितना करते हैं। अगर आप करेंगे तो आपका होगा, और अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपको और करने की नीड है, आपको सीखने की नीड नहीं है। सीखा जाता है 2-4 दिन, 10 दिन सीखा जाता है कि हाँ भाई ऐसी चीजें ऐसे चलाना है, लेकिन कदम बढ़ाइए, कदम बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं दैट मीन्स अभी कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को देखिए। वो कमी देखने के लिए कोई दूसरा नहीं जाएगा। अगर सच में आपको उसकी नीड होगी ना तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। और किसी चीज के पीछे अगर हम पड़ जाए, कहा भी जाता है कि शिद्दत से अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो भगवान भी उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी जिम के बारे में बात करूं, मैं बताई हूं ना कि मैं 1 गिलास पानी, 1 गिलास जग भी नहीं उठा पाती थी, और ये बात मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं आटा नहीं लगा पाती थी। मतलब जो मेरे मेंबर है ना फैमिली के, मतलब हम दो हमारे दो, उनके अलावा अगर कोई 5वां इंसान मेरे घर में आ जाता था ना, तो मैं आटा लगाने की जिम्मेदारी अपने हस्बैंड जी को दे देती थी कि पहले ही से आप आटा लगा दीजिए, वरना कोई लाइन कट गया तो कि कोई आ जाएंगे तो कोई क्या बोलेंगे कि आटा यहाँ हस्बैंड लगा रहा है। तो सबको तो मेरी परेशानी समझ में आएगी नहीं। मैं ना थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर देती हूँ, जनरेटर ऑन होगा फिर बात करूंगी, क्योंकि पूरा अंधेरा जैसा आप लोगों को आएगा ना, बिल्कुल अलग सा वीडियो दिखेगा। मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बातों को बंद कर देती हूँ, जनरेटर ऑन होगा तो वीडियो स्टार्ट करूंगी। जनरेटर ऑन हो गया तो चलिए बातों को स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी जल्दी वीडियो भी खत्म कर देते हैं। पता नहीं कितना एडिटिंग मुझे करना होगा क्योंकि बातों में ना कुछ एक्स्ट्रा भी बात निकल जाता है मुझसे, तो वो सब कट करके निकालना है। तो एनीवे, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। मैं एसी, फैन, खिड़की, दरवाजे सारे कुछ बंद करके यहाँ बैठी हूँ। तो डियर देखिए, कोई भी चीज एक दिन में हासिल नहीं होता है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो
कुछ काम करने की सीख हो, किसी भी लाइन में अगर हम जाते हैं कुछ सीखते हैं, और सीखना बहुत अच्छी चीज होती है। बच्चों की जिम्मेदारी खत्म हो जाए और सुबह उठे हम एक कप चाय पिए, नाश्ता बनाए, नाश्ता किए और बस बैठ गए मोबाइल लेके, घर के काम किए जा रहे हैं, झाड़ू किए जा रहे हैं, पोछा किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारा काम गलत है, करना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ सीखना भी चाहिए, अच्छी होती है। अगर कुछ नहीं सीख पा रहे हैं आप तो एटलीस्ट एक बुक ही लेके पढ़िए, वो भी बहुत अच्छी है। मोबाइल में उटपटांग चीज देखने से तो बहुत अच्छा है ना, ठीक है ना। मैं तो यही बोलूंगी मेरी वीडियो पर देखा करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उटपटांग चीजें नहीं डालती हूँ, मैं बहुत लर्निंग वाली चीजें डालती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोग बस सुन लीजिएगा ना, मैं बार बार बोलती हूँ, अगर मेरी वीडियो को बस सुन भी लीजिएगा ना, तो आप लोग अगर उसकी लाइफ में 1% भी अगर उसे फॉलो कीजिएगा ना, तो बहुत ज्यादा आप लोगों को ना मतलब क्या बोले, आगे बढ़ने की पुश मिलेगी, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरी जो लाइफस्टाइल जर्नी है ना, वो बहुत स्ट्रगल से यहाँ तक आई है, एक दिन में कुछ नहीं हुआ है ये सब चीजें। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूं, आप लोग इतनी तारीफ करते हैं, पता नहीं, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ यार। और मतलब आप लोग की क्या बात करूं, मैं जिम की बात चलो स्टार्ट कर देती हूँ। जिम में गई, अभी ज्यादा दिन तो हुए नहीं है मेरे, तो एक्सरसाइज में तो सब बात कर रही थी, तो फिर अचानक से बात हो गया कि एक्सरसाइज करने का, कैसे हम समय निकाल के आते हैं एक्सरसाइज करने, बहुत मुश्किल होता है भाई, मुश्किल होता है। लेडीज अगर सारे घर के काम निपटा कर, खास करके जिनके बच्चे छोटे हैं और वो जिम जा रही है, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ऐसे कुछ बात हो रहा था, सबको गॉसिप करने का मन था, 2-3 दिन पहले की बात बता रही हूँ। बार बार ये स्पीकर भी देखना पड़ता है, बंद हुआ तो बस बेकार। हालांकि मेरी तो आवाज इतनी लाउड है कि मेकअप हो जाएगा, लेकिन फिर भी। तो फिर मैं बोली कि मैं भी ना जिम आने के पहले बहुत सोचा करती थी कि आऊं कि नहीं आऊं। एक तो मेरा फिजिकल कंडीशन भी मतलब सही नहीं थे, तो डर लगता था। दूसरा कि फिर डर लगता है, लेकिन हाँ मेरा बेटा मुझे बहुत हिम्मत दिया, वही मुझे बोला कि नहीं मम्मी तुमको जाना चाहिए, तुमको शुरुआत करना चाहिए, तुम डरो मत। ये सब ऐसा नहीं है, तुम्हारे मन में बस के गलतफहमी है कि डंबल उठाओगी तो तुमको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। हो सकता है डंबल उठाओगी तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो कि अब मुझे दिखता है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ बहुत हिम्मत जुटाकर आई हूँ। वहां मेरा चार्ज बहुत ज्यादा है, मैं कॉस्ट नहीं बताती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब मैं ऑनलाइन कोई चीज शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं बता देती हूँ कि उसकी कितनी प्राइस है, लेकिन जब मैं ऑफलाइन मतलब लोकल मार्केट से कुछ चीज खरीदती हूँ ना, जब तक कोई पूछते नहीं है तो अच्छा नहीं लगता बताना, ठीक है ना। तो बस मैं इतना ही बता रही हूँ, क्योंकि वो लेडीज का जिम है और लेडीज ही ट्रेनर है, तो थोड़ा सा, और ये ना बहुत दूर दूर तक मैं बताऊं, जमशेदपुर में ना ऐसा जिम नहीं है जहाँ लेडीज ही सिखाती है और लेडीज का ही वो जिम है, इस तरह का नहीं है। ऑनर भी लेडीज ही है, बताइए ना। तो वहाँ थोड़ी सी मतलब कॉस्टली है वो जिम। हाँ, तो मैं कहाँ थी, वहां पे चले जाऊं। तो बस ऐसे सबका मूड था बात करने का, तो हम थोड़ा सोचे कि चलो बातचीत कर लेते हैं। तो बातों बातों में बताई कि मैं अपना मतलब बेटा मेरा मोटिवेट किया कि मम्मी तुमको जाना चाहिए, तो फिर मैं यहाँ आने का हिम्मत जुटाई हूँ। तो ऐसे बातों बातों में ना एक दूसरी लेडीज बोली कि आजकल के बच्चे कितने समझदार हो गए हैं ना, मतलब हमसे ज्यादा बच्चे समझदार हो गए हैं। बच्चों को पता है कि हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, जिम जाना जरूरी है, अच्छा खाना खाना जरूरी है, मतलब हमसे ज्यादा तो बच्चे समझदार हो गए हैं। तो चूंकि मैं अपनी जो ट्रेनर उनको बताई हूँ, मेरे बच्चों का उम्र बताई हूँ, एज बताई हूँ, कितना में कौन से क्लासेस में है, कहाँ पढ़ते हैं, सब कुछ बताई हूँ ऐसी बातचीत में। और वहां पे लिखा भी जाता है एडमिशन के समय में कि आपका मतलब क्या है, शादी के कितने साल हो गए हैं, मतलब आपका जो क्या बताऊं, बच्चे कितने बड़े बड़े हैं, वो सब फॉर्म में लिखा जाता है। तो उन लोगों को पता है, ट्रेनर लोगों को पता है। तो जब वो लेडी बोल रही थी ना कि बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, तो वो ना मतलब मेरी तरफ देख के ट्रेनर बोली कि इनका जो बेटा है ना, वो बच्चा नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब वो छोटा नहीं है, बोली वो छोटा नहीं है। तो वो मेरे तरफ मुंह करके बोली कि आपका बेटा बड़ा है, कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो फिर मैं उनसे बोली ना कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। तो बोली कि OMG, आपका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। तो मैं बोली कि हाँ पढ़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। और तो बोली कि आपको देख के तो लगता ही नहीं है, मैं तो इतने दिन से सोच रही हूँ कि आप किसी टोडलर की मम्मी है। तो बस उनके मुंह से ये सुनते ही ना मेरे मन में तो इतनी खुशी हुई कि मतलब क्या बताऊं, कि सच में मतलब मैं खुद के लिए इतना नहीं सोचती हूँ कि मैं इतनी मतलब मेरा स्किन ऐसा लगता है कि मैं टोडलर की मम्मी कहलाऊं, लेकिन अगर कोई बोल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ये बोलते हैं ना कि आपको देख के लगता नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये मत बोलने लगे कि भाई कुछ ज्यादा ही मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। तो अगर मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ ना, तो यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है।
आपको, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं शुरू से वीडियो नहीं बनाई हूँ ना, मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगल वाली रही है। बहुत स्ट्रगल करके हम यहाँ तक आए हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत स्ट्रगल तक करके हमने यहाँ पाया। ये सब कुछ हमें रेडीमेड नहीं मिला है, बाप दादा की संपत्ति नहीं है कुछ भी। यहाँ पर हस्बैंड जी का स्ट्रगल अपने फील्ड में रहा है और अपने आप को खड़ा करने का स्ट्रगल मेरा खुद का रहा है, अपने आप के लिए कुछ करने का। तो स्किन की बात करूं तो मेरी स्किन जो बचपन से बताए ना, मेरी स्किन ना थोड़ी सी ऑयली है और सेंसिटिव भी है। बहुत पिंपल्स मेरे चेहरे पे, बहुत सारे मेरे पिंपल्स निकलते थे। मेरी स्किन ना बहुत रफ है स्किन। अगर मेरी स्किन अभी सुधरी है ना तो उसके पीछे सालों की मेहनत लगी है बहुत। मैं पहले तो, अभी तो बोलिए ना कि अभी बहुत सारा हौच पौच चल रहा है ना लाइफ में, साल 2 साल से जब से मैं वीडियो बनाने लगी हूँ ना, मुझे फुर्सत नहीं है। लेकिन मैं अपना इतना स्किन केयर करती थी, और ऐसा नहीं है कि मैं मंथली ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, मैं मंथली ब्यूटी पार्लर नहीं जाती हूँ। मैं 3 महीने 4 महीने या फिर कुछ ओकेजन रहे, तीज रहे, एनिवर्सरी आएगी मेरी मई में, तो उस समय मैं जाऊंगी। और मैं आप लोग को बोलती भी हूँ जब जब मैं ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मंथली ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। लास्ट में अगर अभी बात करूँ ना, तो मैं लास्ट में जो पूरी जा रही थी ना, तो उससे पहले मैं गई थी पार्लर फेशियल करवाने के लिए। तो अभी मैं एनिवर्सरी आने वाला है मई में, तो फिर मैं जाऊंगी। तो वैसे कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन हाँ पार्लर तो जाऊंगी, बाकी प्लानिंग अभी कुछ नहीं है। तो वही मैं बता रही थी ना आप लोग को कि मैं स्किन पर बहुत सालों तक काम की हूँ, बहुत सारा फेस पैक लगाई हूँ, बहुत सारी चीजें जो मेरे स्किन में प्रॉब्लम थी वो सब कुछ मैं ठीक हूँ। मैं आप लोग बताई थी ना कि मेरे नाक पे बहुत गहरा दाग था, उस दाग को मैं आलू के रस से ही खत्म करी हूँ। पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ आप लोग को दिख ही रहा होगा। और दाग कितना था मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मेरा चेहरा एकदम बदल चुका था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मतलब मेरा उस समय हो गया था फेस को लेके, पूरे नाक के हड्डी टूटे हैं, अब इसमें क्या बताना। तो जब भी मैं बात करती हूँ ना, तो जब भी ऐसे लोग बोलते हो ना कि आपका ये चीज बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत खुशी होती है यार, क्योंकि सालों की स्ट्रगल है उसमें, सालों की मतलब क्या बताए, डेडिकेशन है उसमें, लगन है उसमें। अगर स्किन अच्छी है तो मैंने मेहनत किया है उस पर, ऐसी नहीं स्किन हुई है, ऐसे नहीं अच्छा मिला, गॉड गिफ्टेड। हाँ गॉड गिफ्टेड है थोड़ी, फिर मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं देखने में, तो थोड़े बहुत तो बच्चे भी होंगे ही। लेकिन हाँ एज के साथ स्किन बदलती है ना, और मेरी जैसे बताई ना, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा पिंपल्स, अभी भी मुझे पिंपल्स निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ मुझे पिगमेंटेशन नहीं है तो नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कभी मतलब अनहेल्दी खाई नहीं हूँ। बहुत अनहेल्दी मैं खाया करती थी भाई पहले, बहुत ज्यादा। जब लेकिन मुझे जब शरीर में लेकिन जब मुझे फिजिकल मतलब प्रॉब्लम होने लगे, तो फिर मैं उसे कट आउट करते गई धीरे धीरे। अभी भी कुछ कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ अब तो गॉड ब्लैडर के ऑपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा मैदा वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ आप अच्छी चीजें खाइएगा ना तो आपका स्किन सुधरेगा। और ब्यूटी पार्लर जाने से और ऊपर का मेकअप लगाने से कुछ समय तक आप ठीक रह सकते हैं। अब देखिए, आप फोटो पिक करवाते हैं, आप वहां पे फिल्टर लगा लेते हैं, वीडियो बनाते हैं। आजकल के मोबाइल भी ऐसे हो गए हैं, हालांकि मेरे वीडियो में, मेरे मोबाइल में फिल्टर वगैरह नहीं मैं लगाती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे है ना, बहुत सारा एहसास है मोबाइल की, आप आराम से वीडियो बना सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, मेकअप के द्वारा आप चेहरे को अच्छा लगा सकते हैं, किसी भी उम्र में आप सुंदर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप लेकिन जब मैं अपनी बात करूं, तो जब मैं जिम जाती हूँ तो उस समय तो नो मेकअप रहता है, कुछ भी नहीं, बस फेस वॉश करके चली जाती हूँ। अगर वहां पे मुझे कोई बोल रहा है, लगती नहीं हो कि आप कॉलेज गोइंग बच्चे की मम्मी हो, तो अच्छा लगता है ना सुनने में। तो उसके पीछे जेनेटिक तो है, मैं नहीं बोलूंगी जेनेटिक नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी, लेकिन हाँ मेहनत भी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, मेरी स्किन ना बहुत मतलब इतना भी स्किन मेरी अच्छी नहीं थी, मैंने बहुत मेहनत की है उस पे। घर पे क्रीम मंगाना, नाइट क्रीम बनाना, मैं पहले बहुत नाइट क्रीम भी बना के लगाया करती थी, बहुत मतलब 3-4 चीजों को मिलाकर और नाइट क्रीम बना के रखती थी और उसे लगाती थी। अब नहीं टाइम मिलता है ना तो उतना, तो फिर मैं कोकोनट ऑयल ही लगा लेती हूँ। बहुत सालों से 3-4 साल से मैं ना नारियल तेल ही लगा देती हूँ, बहुत फायदा करता है मुझे। लेकिन मैं पहले की बात करूँ ना, मतलब ये यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करने की पहले, तो मैं नाइट क्रीम भी बनाती थी घर पे ही, कुछ चीजों को मिलाकर डिब्बे में रख देती थी और उसे ही लगाती थी, रात में मसाज करती थी। ये सब आदतें मुझे शुरू से था, ठीक है ना। तो आप चीजों पर काम करिएगा तो चीजें बेहतर होती जाएंगी। अगर आप छोड़ते जाइएगा तो समय के साथ, उम्र के साथ वो चीज कम आती ही जाएगी, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपका स्किन हो, चाहे आपका स्किल हो, कोई भी चीज हो। अगर आप उसको छोड़ दीजिएगा पूरी तरह से, तो वो चीज आप उसमें धीरे धीरे आप पीछे आएंगे ना उस चीज पर। तो वही बात है,
तो अच्छी लगती है जब कोई तारीफ करता है, लेकिन यहाँ यहाँ पे यही बता देती हूँ कि उस तारीफ के पीछे मेहनत है, तो खुद पर मेहनत करिए। ये जो मोबाइल देख के समय बिताना होता है, बहुत सारी औरतों का ना दोस्ती के नाम पर गॉसिप जो होता है, हमारे यहाँ भी होता है भाई, दोस्ती के नाम पर इतना गॉसिप होता है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक गॉसिप हो ही रहा है भाई। तो उतना टाइम मैं बाकी लोगों पर नहीं देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के साथ लड़ाई है, मैं सभी के साथ बात करती हूँ, सभी मेरे दोस्त हैं, सभी भाई अच्छे से रहें, मैं सबकी वेल विशेस भी हूँ। लेकिन हाँ, मेरा समय एक बंधा हुआ है, मैं उस पर समय देती हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए, मैं पहले भी, और ये सब चीज, ये सब का गुण ना मुझे मेरी मम्मी से ही आया है। मेरी मम्मी भी ना बहुत ज्यादा मतलब होती है ना, औरतों की आदत होती है कहीं बैठ के बात करना, 3-3 घंटा 4-4 घंटा बात किए जा रहे हैं, तो वो सब मेरी मम्मी की भी आदत नहीं थी, ठीक है ना। तो हमारी भी आदत नहीं है, बस हम एक रूम में रहते हैं और कुछ ना कुछ मुझे सीखने का आदत है। अब मम्मी लोग का समय था कि घर पे रहना है तो घर का काम करना है, घर को स्टेब्लिश करना है। अब मैं जिस समय में हूँ उसमें मुझे है कि, और मेरा जैसा मतलब है नेचर, मुझे कुछ सीखना है, तो घर पे रहूंगी, दोस्ती सर्कल है, तो एक समय के लिए मंथ में 1 बार 2 बार कभी नीचे उतरूं, कोई मिल गया तो बात कर लूं 5-10 मिनट। अब रोज रोज घंटों घंटों बात करे जा रहे हैं, मोबाइल में बैठ गए तो स्क्रॉलिंग किए ही जा रहे हैं, उतना मैं नहीं करती हूँ। तो उतना जब नहीं करती हूँ तो फिर मुझे बाकी का जो समय होता है मैं खुद के लिए तो करती हूँ, और इसलिए नहीं करती हूँ कि मैं तो एकदम अजर अमर होने वाली हूँ, मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरी स्किन कभी खराब नहीं होगी, मैं कभी बूढ़ी नहीं लगूंगी, या फिर कभी मैं मतलब क्या बताऊं, कभी मुझे कमजोरी नहीं आएगी, कभी मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिएगा। एक स्टेज पर सभी लोग बूढ़े होते हैं, सभी को झुर्रियां होती हैं, सभी के घुटने कमजोर होते हैं, सभी के हाथ पांव कमजोर हो जाते हैं, लेकिन एक स्टेज पर जब तक चीजों को अपने हाथ में रख सकते हैं तब तक तो रख सकते हैं। उसके लिए कोई थर्ड पर्सन सपोर्ट करने नहीं आएगा, उसके लिए आपको खुद का सपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कमी है, आपको और भी ज्यादा उस पर वर्क करने की नीड है। तो वो चीज पर आप ध्यान दीजिए कि कमी कहाँ हो रही है। अगर किसी से नहीं हो रहा है कोई भी काम, अगर वो सीख रहे हैं और उससे नहीं हो रहा है तो कुछ कमी है, क्योंकि भगवान हर इंसान को इतना तो मतलब दे के भेजते हैं ना कि अगर वो कुछ ठान ले तो वो कर ही लेगा, बस आपको लगना है उसके पीछे, और ये सोच के लगना है कि मैं हार भी जाऊं तो कोई बात नहीं है। आज मैं बताई ना, मुझे इतना फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद भी मैं जिम जाती हूँ, और ये सोच के कभी नहीं जा रही हूँ कि मैं मतलब अब मैं खत्म ही नहीं करूंगी जिम जाना, मैं रेगुलर करूंगी। मुझे पता नहीं है कि 1 महीना के बाद भी हो सकता है कि मैं नहीं जाऊं, हो सकता है कि सच में मेरे ब्रेस्ट में सूजन बढ़ जाए और मुझे जिम जाना बंद करना पड़े, हो सकता है मुझे लोगों का ताना भी सुनना पड़े, बड़ी आई जिम करने वाली, हो गया ना प्रॉब्लम। क्योंकि लोग ताना देने से भी पीछे नहीं हटते हैं यार, नहीं हटते हैं लोग ताना देने से पीछे, ठीक है ना। तो हो सकता है बहुत लोग मुझ पे उंगलियां उठाएं, क्योंकि अब जाती हूँ तो बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो हो सकता है कि फ्यूचर में सब बहुत सारे लोग जान जाएं और मुझे किसी कारण से जिम छोड़ना पड़ा, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ताना उठाएं, ताना करे मेरे पीछे, पीठ पीछे, सामने तो नहीं लेकिन पीठ पीछे करे कि बड़ी आई थी जिम जाने वाली, हो गया जिम जाना। तो इन सारे स्ट्रगल से लड़कर मैं आगे बढ़ी हूँ, इन सारे स्ट्रगल के लिए मैं तैयार हूँ, पूरी मेंटल मतलब अपने मेंटल सिचुएशन को मैं उसके लिए रेडी करके रखी हूँ। तो मैं कुछ अजर अमर होने नहीं गई हूँ। मुझे पता है कि हो सकता है कि मेरे प्रॉब्लम है, एक बार जब ब्रेस्ट ऐसी चीज होती है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, पता नहीं सोशल मीडिया पे उस तरह की बातें बोलना चाहिए कि नहीं बार बार, लेकिन मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बातें बोल रही हूँ ना जिनको सच में इसकी नीड है, सच में उनको लगता है कि उनके इस प्रॉब्लम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो डियर, प्रॉब्लम मुझे भी है और हर कोई को प्रॉब्लम रहता है। कोई भी आगे बढ़ रहा है ना तो समझ जाइए कि उसने बहुत स्ट्रगल करा है उस आगे के पीछे। बहुत सारे लोगों की बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत लोगों को बैठे बिठाए किस्मत से मिल जाता है, लेकिन हाँ, जिनको नहीं मिलता है उनको हारना नहीं चाहिए, सच में करना है तो करिए। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा भी सोच होता है ना कि अरे क्या करना, ये उम्र हो गया है। मेरे हस्बैंड जी का भी यही कुछ सोच है, अरे बैठ के खाओ पियो ना, क्या तुम लगे रहती हो। मानती हूं कि कुछ नीड नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि दिमाग को अपना एकदम बंद कर दूं?
क्योंकि शरीर बंद मतलब दिमाग बंद। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? दिन भर बैठ के क्या काम करेंगे? मुझे आदत नहीं है कि कपड़ा ले लूं और बस दीवार कोना खिड़का खिड़की पोछते चलूं। एक समय के लिए ना कोई डस्टिंग करेगा, एक समय के लिए ना कोई काम करेगा। दिन भर आदमी यही करते रहे, तब तो काम करने में जिंदगी पार हो जाएगी। कुछ सीखे नहीं, उस सीखने का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। और मरना जीना तो सभी को है एक दिन। उस मरने के लिए आज से ही मर जाऊं ऐसा तो नहीं है। तो मैं इसलिए तैयार हूं, मैं जिम जा रही हूं, मैं डंबल उठा रही हूं, बिना ये सोचे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझे कितने लोगों की तानों का सामना करना पड़ेगा, बिना ये सोचे। ठीक है ना? तो क्योंकि जो ब्रेस्ट में जो गांठ होती है ना, वो मैं सुनी हूँ बहुत बार। एक बार मेरे कमेंट में भी आया था ब्लॉग के कि वो जो थी, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो बोल रही थी कि मुझे 2 बार, तीसरा बार भी अब गांठ हो गया है। 2 बार ऑपरेशन करवाई और तीसरा बार फिर से उनको गांठ हो गया है। सुन के बहुत दुख आया, अपनी चीजें याद आ गई। बहुत तकलीफ हुआ था उस समय मुझे, जब मुझे पता चला था कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ है। कैंसर वगैरह नहीं निकला था, लेकिन इस तरह की चीजें मैं सुनी हूं ना कि एक बार इस तरह की चीजें, जब गांठ वगैरह जैसे बॉडी में कुछ बन जाती है ना, तो कुछ कुछ टाइम पे ना चेकअप करवाते रहना चाहिए, क्योंकि इसकी संभावना फिर से हो सकती है। डॉक्टर मुझे बोले हैं कि आपका इसका संभावना फिर से हो सकता है फ्यूचर में आपको कहीं बॉडी में गांठ हो जाए। और चूंकि आपका ब्रेस्ट में हुआ है, तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में कभी हो सकता है। तो मैं जिम अजर कमर होने के लिए नहीं गई हूं। हो सकता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे जिम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर मैं खुद को मजबूत रखूं, स्ट्रांग बनूं, क्योंकि स्ट्रांग बॉडी में ना जल्दी बीमारियां नहीं आती है। अगर आपका बॉडी कमजोर है ना, तो बीमारियां जल्दी आती हैं। ठीक है? दुबला होना स्वस्थ होना होता ही नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ कि दुबला होना स्वस्थ होना नहीं होता है। पहले मुझे पता था कि दुबला होना स्वस्थ होना होता है। दुबला होना कभी भी स्वस्थ होना नहीं होता है। एक लिमिट तक अपना वेट लॉस कीजिए, लिमिट जब हो जाएगा तब अपने आप को मजबूत बनाइए, क्योंकि मजबूत बनना ही स्वस्थ होना होता है। ठीक है? तो इसीलिए मैं अभी जिम जा रही हूँ ना, मैं खुद को मजबूत बनाऊं। हो सकता है मेरी बॉडी स्ट्रांग हो तो दोबारा से वो गांठ वाली इश्यू मेरे बॉडी में नहीं हो, इस वजह से मैं जा रही हूँ। और अपने माइंड को पूरी के पूरी तैयार करके जा रही हूँ। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ ना, माइंड को पूरी से पूरी तैयार करके जा रही हूँ कि या तो मैं जीतूंगी या तो मैं हारूंगी। जीतूंगी तो अपना होता है ना कि अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर लूंगी, और अगर हारूंगी तो बहुत सारे लोगों के तानों का सामना भी मुझे करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि बताई ना कि मैं खेलने के पहले नहीं हारना चाहती हूँ, मैं चीजों को करने के पहले ही रिजल्ट नहीं निकालना चाहती हूँ। हो सकता है डंबल उठाने से मेरी मतलब फिजिकल कंडीशन और भी बुरी हो जाए, हो सकता है मुझे सूजन हो जाए, हो सकता है मुझे छोड़ना पड़े जिम, हो सकता है फिर मुझे डाइट भी छोड़ना पड़े, क्योंकि गांठ होगी तो फिर ऑपरेशन होगा, फिर से वो सब चीजें होगी जो होंगी जो बीत चुकी हैं। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब दोनों बात है तो फिर करके ही हो, अगर होना ही है। आप लोग सोचते हैं ना कि बात बात पे मैं इस तरह भावुक क्यों हो जाती हूँ। जब ऑपरेशन हुआ था ना, तो बहुत मेंटल प्रॉब्लम हुआ था। जब बायोप्सी के लिए गया था ना गांठ, तो बहुत फिजिकल जो पेन था उससे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम हुआ था, बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम हुआ था। डरती हूँ कि दोबारा से ऐसा ना हो, इसीलिए जिम जा रही हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है, सुबह उठ के घर का सारा काम हस्बैंड जी बना करते हैं। कोई मुझे खुश नहीं करता है किसी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए मुझे किसी तरह का ये नहीं है कि तुमको करना ही है, ये काम तुमको करना ही होगा, नहीं करोगी तो। कभी कभी मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, थकी रहती, तो हस्बैंड जी बोलते भी हैं कि कोई बात। मेरे हस्बैंड जी को ऑफिशियल टूर है, हमेशा बाहर ही रहते हैं। उसके बाद भी कभी संडे को मुझे नहीं मन करता है तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मैं बाहर से मंगवा देता हूँ, चाहे बाहर से हम लोग खा लेते हैं। इस तरह से है, बहुत सपोर्टिव है, इस मामले में सपोर्टिव है कि वो मुझे किसी चीज के लिए रोकते टोकते नहीं है। बताई ना, करना मुझे खुद है, हिम्मत मुझे अपने अंदर की खुद ही दिखाना है। तो उस तरह की सिचुएशन है, हिम्मत दिखाना होगा आप सभी को भी, किसी भी फील्ड के लिए हिम्मत दिखाना होगा। जिनसे मैं बार बार बोल रही हूँ ना, जिनसे लग रहा है ना कि मुझे ये काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप हिम्मत ही नहीं दिखा रही हैं, आप स्ट्रगल कर ही नहीं रही हैं।
और आज ना मैं पूरे दिन की अपनी डाइट रूटीन नहीं दिखाई हूँ। मंडे से मैं ना अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। मई मंथ में ना मैं फैट लॉस जर्नी अपना स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब मैं फोकस करूंगी पूरा पूरा अपना स्ट्रेंथ में। वेट भले मेरे वेइंग स्केल पर 1-2 केजी बढ़े क्योंकि मसल गेन होगा, और मैं डाइट भी उसी तरह से रेडी करने वाली हूँ। अपना प्रिपरेशन सब कुछ मैं दूंगी आगे चल के, मतलब नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगी कि मंडे से मैं किस तरह का प्लानिंग की हूँ अपने डाइट को लेकर या अपने वर्कआउट को लेकर। इस तरह का मैं सोची हूँ कि मुझे क्या करना है अपने स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि वेट तो मुझे और इससे ज्यादा घटाना नहीं है। बताया हूँ ना कि मेरा वेट बहुत सारे फिजिकल कंडीशन की वजह से मैं अपना वेट को बहुत ज्यादा डाउन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि शरीर कमजोर पड़ेगा। क्योंकि और भी ज्यादा वेट कम करने के लिए और भी ज्यादा मुझे कैलोरी कम करना पड़ेगा या फिर वर्कआउट को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो वो दोनों काम मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है। शरीर कमजोर पड़ेगा और कमजोर पड़ते के साथ ही जो बीमारी मुझे 2 साल पहले जिससे मैं निकल चुकी हूँ वो दोबारा से अटैक कर देगा। ये डॉक्टर का कहना है कि आपका शरीर को आपको कमजोर नहीं करना है। तो मुझे दुबला होना है, लेकिन बस इतना ही होना है। मुझे अपने शरीर को कमजोर नहीं करना है, मुझे अपने शरीर को मजबूत करना है। आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी तक के लिए मेरा यही है। तो मंडे से ना मैं अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली हूँ। आप लोग को सारे कुछ ब्लॉग के थ्रू बताऊंगी। तो अभी इस वीडियो को बंद करूंगी। आज की मैं पूरी दिन की डाइट रूटीन नहीं दिखाई हूँ। मुझे ना अपनी बेटी के साथ थोड़ा सा अभी निकलना है बाहर। अभी तो सोई है, मैं जा रही हूँ उसको उठाने। 5 बजे के करीब मैं जाऊंगी, 1-1.5 घंटा। कुछ काम है उसको भी, मुझे भी काम है, तो हम कहीं जाते हैं माँ बेटी तो कुछ खा ही लेते हैं बाहर। हालांकि मैं बहुत अनहेल्दी चीजें नहीं खाऊंगी, कुछ अपना देखूंगी कि कोई भी चीज। वैसे भी मैं हेल्दी चीजें ही पिक करती हूँ। ऐसा मुझे मैदे की बनी चीजें मुझे सूट भी नहीं करती है ना, इसलिए। और कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीती ही नहीं हूँ। तो वही मैं बोल रही थी कि मैं नाश्ता में केवल ना सैंडविच खाई हूँ। पनीर भुर्जी बनाई थी और ब्राउन ब्रेड घर पे रखा हुआ था, तो वही 2 सैंडविच में खाई हूँ। और उसके बाद अभी तक मैंने कुछ खाई हूँ केवल पानी पी हूँ। तरबूज घर पे नहीं है तो मैं तरबूज खा के ही बैठती। और अभी 4:15 हो गया है, तो अब तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब जा रही हूँ बेटी को जगाने के लिए, उसे उठाऊंगी। रेडी वगैरह हम लोग हो गया, मैं तो रेडी ही होके बैठी हूँ। बहुत दूर कहीं नहीं जाना है, मॉल वगैरह नहीं जाना है। तो जो ड्रेसअप में मैं हूँ वही उसी में मैं चली जाऊंगी, और फिर उसके बाद कुछ वहीं बाहर में हम कुछ खा लेंगे और खा के हम आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग दोनों ही हैं। बसमें जी तो ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं। तो आज मेरी डाइट रूटीन कुछ इस तरह से थी, और वर्कआउट तो जिम पे हो ही गया है। तो चलिए अब अपनी बातचीत को यहीं बंद करती हूँ, और बंद करने के पहले 2 चीजों के लिए सॉरी बोल देती हूँ। पहला, मुझे पता है बातचीत करते करते मेरी आवाज लाउड हो जाती है। ये मेरे थोड़े से हैं इशू, मुझे जोर से बोलने की आदत है। और अब तो माइक लगा के बोल रही हूँ तो और भी ज्यादा आवाज आ रही होंगे, तो किसी का कान फटता होगा ना, तो वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। मैं सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। दूसरा, वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। बातों की मुझे बहुत आदत है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि मैं जो बात कर रही हूँ आपके लिए वैल्यूबल है। आपको कभी नहीं ऐसा लगेगा कि वो बातें आपको बस समय आपकी ले रही है। वो आपकी मेरी बातें ना आपकी समय नहीं लेगी, बल्कि आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करेगी। तो बातों को सुन लीजिएगा। और उसके बावजूद भी अगर किसी को लगे कि बहुत बड़ा वीडियो है और नहीं सुन पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके सुन लीजिएगा। और उसके बावजूद भी अगर उतना भी समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, लाइक कर दीजिएगा। जितना भी सुने होंगे, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो, मेरी वेट लॉस जर्नी को देखने के लिए, मेरे डेली ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। आप सभी का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी और उसका रिप्लाई करने में भी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।